नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम में दिख रहा होगा कि वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो ई मित्र की इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि ई मित्र के यहाँ पर कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन सा कार्य जो है आप ई मित्र के थ्रू यहाँ पर करवा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जो है बिजली पानी का बिल का भुगतान कर सकते हैं, यानी कि बिजली पानी का यहाँ पर जो बिल है उसका पेमेंट कर सकते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवा सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन पता होगा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इससे में दिख रहा होगा, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनके पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईआरसीटीसी जो होती है वो आपके यहाँ पर एक इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें क्या होता है कि आप जो है किसी भी ट्रेन के लिए टिकट बुक कर सकते हो, अपना रिजर्वेशन करवा सकते हो, वर्तमान में टिकट जो ट्रेन है उसकी यहाँ पर स्थिति जान सकते हो। तो उस कार्य के लिए यहाँ पर आईआरसीटीसी का यूज़ किया जाता है, इनकी इंडियन रेलवे की ये वेबसाइट इस तरह का कार्य करती है। बात करें यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए पढ़ोगे वो इसका करेक्ट आंसर आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने में दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट में पिक्चर मैनेजर का क्या आशय होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो पिक्चर मैनेजर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर जो है वो आपके यहाँ पर फोटो वगैरह एडिट होती है, यानी कि क्रॉप होती है, और उसके अंदर क्या होती है उसके जो पिक्सल्स होते हैं उनको यहाँ पर घटाया बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पिक्चर मैनेजर यानी कि किसी फोटो को एडिट करने के लिए, यानी कि पूरा जो है पिक्चर मैनेजर यहाँ पर आपका फोटो से संबंधित है। बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी कि सबसे पहले जो आपकी ओरिजिनल इमेज है उसको क्या कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसको उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पिक्चर मैनेजर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो एरिया वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है इंकजेट प्रिंटर, उसके बाद दिया आपको लाइन प्रिंटर, उसके बाद दिया आपको ऑवेंट प्रिंटर, उसके बाद दिया आपको करेक्टर प्रिंटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉट मैट्रिक्स वगैरह जो होता है वो आपके यहाँ पर एक इंकजेट प्रिंटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन जो ए दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। सर बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर ऑप्शन भी बताएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे यहाँ पर जहाँ से लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए इन पर जो है ध्यान मत दो। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर बात करिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पूरी प्रोसेसिंग होती है, पूरी जो आपका सीपीयू होता है, कंप्यूटर होता है, उसकी प्रोसेसिंग किस में होती है, मेमोरी डिवाइस के अंदर होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनके ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। जो आपका कुछ पीसी होता है उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर आपका यहाँ पर एक प्रोसेसर लिखा लगा होता है, जो आपकी जितनी भी गणना कैलकुलेशन वगैरह होती है वो वही करता है। उसके अंदर ALU होता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होती है, जो यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह कार्य करती है। यानी कि आप ऊपर ऊपर से बात करें तो यहाँ पर जो क्रिटिकल प्रोसेसिंग जो करता है वो आपके यहाँ पर मेमोरी डिवाइस करती है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया था उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसमें कंप्यूटर निर्देशों में डेटा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का एक ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आपको कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं, उन पर जैसे क्लिक करते हो उसके बाद वहाँ पर और भी बहुत सारे आपको फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वो आपके क्या होता है, कंप्यूटर निर्देशों का एक डेटा होता है, यानी कि पूरा क्या होता है, समूह होता है। तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे मोबाइल के अंदर ऐप वगैरह होता है वैसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है उनको। यानी ऑप्शन जो बी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर तो खुद ही एक कंप्यूटर होता है। बात करें यहाँ पर चिप जो होती है वो आपके यहाँ पर सिलिकॉन की बनी हुई होती है, जो कि आपकी प्रोसेसर की चिप होती है। उसके बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे विंडोज़ वगैरह होती है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका से संबंधित होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी वर्कबुक होती है वो किसके अंदर आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एडोब रीडर तो आपके PDF पढ़ने का काम आता है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। बात करें MS पावर पॉइंट जो होता है वो आपके यहाँ पर स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने का काम आता है। उसके बाद बात करें MS वर्ड जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी जो PDF वगैरह है वो आपका यहाँ पर बनाने में काम आता है। बात करें MS एक्सेल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपके वर्कबुक और वर्कशीट का जो संग्रह होता है वो आपका क्या कहलाता है, MS एक्सेल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो ए था वो उसका करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का अटैक में आपको चाहे गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो आपने गूगल पे जब आपका रिजल्ट वगैरह आता है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट जो है जैसे आपने सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट है उस पर अगर आपने क्लिक किया एंड दोस्तों अगर वो सरकारी रिजल्ट
की वेबसाइट ना खुल गई और कोई सी वेबसाइट खुल रही है तो दोस्तों वो समझ लेना उसके जो डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम है उसके अंदर क्या हो रखा है, पॉइजनिंग हो रखी है, यानी कि उसके अंदर जहर हो रखा है, वायरस आ रखा है, यानी कि उसको किसी ने हैक कर रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो अटैक होता है वो आपका क्या कहलाता है, डीएनएस पॉइजनिंग अटैक कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनका ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में किसी अदर वेबसाइट पर अगर आप यहाँ पर पहुंच रहे हो तो दोस्तों वो आपकी क्या कहलाती है, डीएनएस पॉइजनिंग अटैक कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी था वो इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो उस समय कर्सर का आइकन किस में बदल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप किसी के अंदर भी हो, चाहे आप एमएस वर्ड के अंदर हो चाहे एमएस एक्सेल के अंदर हो, तो दोस्तों जब आप फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की दबाओगे या फिर फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर ऑप्शन चूज करोगे तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर जो एरो होता है वो आपका एक ब्रश यानी कि क्या हो जाता है, पेंट ब्रश के रूप में क्या हो जाता है आपका यहाँ पर आ जाता है। किस प्रकार की ब्रश दिखती है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी जो है वो ब्रश यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर ब्रश मिलती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सीधी आता है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी अगर एमएस वर्ड का भी चलाया होगा तो दोस्तों उन सबको इसका आंसर पता होगा। बढ़ता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सूचनाओं को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों में प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन होती है उसके बीच में आपका यहाँ पर कुछ नंबर लिखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो आपका यहाँ पर जो पढ़ने के अंदर यानी कि आपका जो डेटा होता है वो अच्छा लगता है, उसके अंदर आपको यहाँ पर पढ़ने में आसानी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है वो आपके यहाँ पर टेबल होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के आइकनों को स्कैन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप अपने यहाँ पर आरसीईटी का एग्जाम दोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ओएमआर शीट फिल करवाई जाएगी जिसके अंदर आप क्या होता है, पेन से यहाँ पर गोले भरे जाते हैं। तो दोस्तों वो जो आप पेन से गोले भरते हो तो दोस्तों उसको जो रीड करता है वो आपका ओएमआर कहलाता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन बोला जाता है उसको। ठीक है, यानी कि बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ओएमआर जो होती है वो आपको यहाँ पर स्कैन की जाती है, ओएमआर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो आपके यहाँ पर सोचने की क्षमता नहीं होती है, ध्यान रखना, यानी कि उसमें ब्रेन नहीं होता, ध्यान रखना। आपको जैसे पता होगा कंप्यूटर ब्रेन लेस होता है। ठीक है, पूरा जो काम होता है वो आपके यहाँ पर किस में होता है, बाइनरी डिजिट्स के अंदर होता है, यानी कि 0 और 1 जो आपकी बाइनरी डिजिट्स होती है इन पर पूरा काम होता है। ठीक है, कंप्यूटर कोई भाषा नहीं समझता, उसके अंदर ब्रेन नहीं होता। ठीक है, परिश्रम जो होता है उसका इन्फिनिटी होता है, गति यानी कि जो स्पीड होती है वो इन्फिनिटी होती है, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी उसके अंदर देखने को मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है तो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कौन सी की का इस्तेमाल करके आप एमएस वर्ड में किसी शब्द को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे शॉर्टकट की पूछ रहा है फाइंड और रिप्लेस की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंट्रोल प्लस एफ दबाओगे और कंट्रोल प्लस एच दबाओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कोई सी भी एक की दबाओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 की का फंक्शन देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपने कंट्रोल एच दबाया तो दोस्तों आपको यहाँ पर गो का भी ऑप्शन मिलेगा, फाइंड का भी ऑप्शन मिलेगा और रिप्लेस का भी आपको यहाँ पर देखने को ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब आप एमएस वर्ड के अंदर अगर कंट्रोल प्लस एच दबाओगे तो भी आपको यहाँ पर ये तीनों फंक्शन देखने को मिलेंगे, अगर कंट्रोल प्लस एफ दबाओगे तो भी तीनों फंक्शन देखने को मिलेंगे और कंट्रोल प्लस जी दबाओगे तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर तीनों फंक्शन देखने को मिलेंगे। यानी कि बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। कंट्रोल प्लस जेड से आपका यहाँ पर अंडू होता है, कंट्रोल प्लस आई से आपका इटैलिक होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से आपके क्या होता है आप कमेंट में बताओ, मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टास्क बार आखिरकार होती क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका जो विंडोज़ की जो पीसी होती है, यानी कि जो आपके पीसी का डेस्कटॉप होता है उस पर क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पर आइकन लिखे होते हैं। यहाँ पर आपका एक नीचे एक पट्टी होती है जिसपे आपके यहाँ पर टाइम वगैरह लिखा होता है और दोस्तों यहाँ पर आपका विंडोज़ वगैरह का साइन होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये पट्टी होती है, यानी कि इस प्रकार से जो ये यहाँ पर रो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, टास्क बार कहलाती है। दोस्तों आपकी स्क्रीन में सबसे नीचे की ओर होती है। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्क्रीन पर सबसे नीचे जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि रन कमांड को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रन कमांड अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो दोस्तों आप जैसे विंडोज प्लस आर दबाओगे आपके यहाँ पर रन कमांड ओपन हो जाएगी। इसका क्या कार्य होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीसी के अंदर कोई भी फाइल ढूंढनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर आंखों से खुद की आंखों से नहीं देखना, आपको क्या करना है, सिंपली विंडोज प्लस आर दबाना है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर खोलना है या फिर अगर आपको कोई भी फाइल ढूंढनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर कीबोर्ड से सिंपली विंडोज प्लस आर दबाना है।
विंडोज़ प्लस आर दबाओगे वैसे ही आपके यहाँ पर रन कमांड खुल जाएगी। वहाँ पर आपको सिंपली वो चीज़ सर्च करनी है, यानी कि वो उसका जो भी आपका नाम, जिस फाइल नाम से आपने उस फाइल को सेव किया था उसका नाम सर्च करना है। देन उसके आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो एरिया उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यूएसबी जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना जितनी भी शॉर्टकट की है, जितनी भी आपकी फुल फॉर्म है दोस्तों आपको ये याद रखनी पड़ेंगी, चाहे आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको इनको समझा नहीं सकता क्यों इसकी फुल फॉर्म यही वाली होती है, इसके अलावा और कोई इसकी फुल फॉर्म क्यों नहीं होती। दोस्तों मैं आपको ये नहीं समझा सकता, ये ऑप्शन जो फुल फॉर्म है। ठीक है, बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सर्च इंजन निम्न में से किस टास्क को क्रियान्वित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन जो होता है वो आपके यहाँ पर वेब सर्चिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है, उसके बाद बात करें यहाँ पर क्रॉलिंग भी करता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीनों जो चीज़ है उसका क्या इस्तेमाल होता है वो आप हम कमेंट में बताओ। मैं आपको बता देता हूँ क्रॉलिंग क्या होता है। जैसे गूगल पे आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हो तो सर्च करने के बाद में आपको बहुत सारी वेबसाइट से आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आप उन पर स्क्रॉल करके किसी भी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो, यानी कि उन पर मन चाहे वेबसाइट पर आप यहाँ पर जो अपना रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि स्क्रॉल कर सकते हो। क्रॉलिंग जो होती है वो आपकी इसी प्रकार से ये क्रॉलिंग कहलाती है, यानी कि वेबसाइट को स्क्रॉल करना है या आपकी क्रॉलिंग कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि B2B का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसेट से रिलेटेड ऐसी वीडियो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों आपको इससे बेहतर अगर और कई कंटेंट देखने को मिल जाए तो दोस्तों मेरा नाम बदल लेना आप। ठीक है, एंड दोस्तों अगर किसी भी एवन को ये पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लेना। और फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि फेसबुक पर अगर आपने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लेना, क्योंकि फेसबुक पे भी आपको जो है ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, आपको वहाँ पर भी अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आपके सारे जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ सारी क्लास अगर आप देख जाओगे तो दोस्तों आपकी 90+ बनेगी, इस बात की भी मेरी फुल प्रूफ गारंटी है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके इस वाले क्वेश्चन की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं B2B का क्या उदाहरण होता है कि B2B क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जांपल होता है वो आपका अमेजन होता है, यानी कि जो आपका बायर है, यानी कि जहाँ से आप खरीदते हो उसके बाद में वो आपको बेचता है, यानी कि जिस पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो वो आपकी सारी B2B वेबसाइट्स होती है, यानी कि अमेजन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, मीशो होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं MOOC का फुल फॉर्म आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क लगा लेना। इस बार को जो एग्जाम है इसके अंदर आपको पूछा जाएगा। MOOC के जो फुल फॉर्म होता है वो इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना, आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इस बार पूछा जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया उसका करेक्ट आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा हो कि .gov.org.in आदि एक्सटेंशन वो किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारे जो होता है वो आपके यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम होता है, DNS होता है। किसी भी वेबसाइट के यहाँ पर पीछे जो आपका नाम लिखा होता है .com या .in .org.gov कुछ भी लिखा हुआ वो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है, यहाँ पर आपका DNS कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर URL क्या होता है, जो भी आप गूगल पे जो भी आपकी क्वेरी होती है जो सर्च करते हो वो आपका URL कहलाता है। HTTP जो होता है किसी वेबसाइट के आगे लगा होता है। बात करें NVSP क्या होता है तो दोस्तों नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल इसकी फुल फॉर्म होती है। जो आपके मतदाता इनके वोटर सर्विसेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके NVSP होती है, इनके ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। सारे जो ऑप्शन है उनका पोस्टमार्टम आपका यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि किसी फाइल को स्थायी रूप से मिटाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी फाइल को अगर आपको स्थायी रूप से मिटाना है, यानी कि परमानेंट डिलीट करना है, अगर आप चाहते हो कि किसी भी फाइल को आप जैसे डिलीट करो तो दोस्तों वो रिसाइकल बिन में ना जाकर सीधी परमानेंट ही आपके कंप्यूटर आपके पीछे से डिलीट हो जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ शिफ्ट प्लस डिलीट आपको यहाँ पर दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये किस काम में आता है, जब आप किसी भी बंदे को किसी सामने वाले को जब मेल करते हो तो दोस्तों उसके अंदर जो आपका प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है वो आपका यहाँ पर SMTP फॉलो हो रहा होता है। एंड दोस्तों जब आपके पास मेल आता है कि कोई आपको यहाँ पर मेल भेजता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है वो आपका यहाँ पर POP3 फॉलो हो रहा होता है। आपसे इस बार पूछा जा सकता है POP3 क्या होता है, SMTP क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों बता दी, POP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको
बता देता हूँ। पीओपी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन जो ए था उसका करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राजस्थान ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो इसके अंदर ई वॉलेट के नाम से आपको पता चल रहा होगा, वॉलेट वो होता है जिसके अंदर हम अपनी जो जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनको संभाल के रखते हैं, जैसे पैसे वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, राजस्थान ई वॉलेट होता है। इसके अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो यहाँ पर आपके संभाले जाते हैं, ठीक है। आगे जो अगला क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक विंडो को 4 भागों में बांटने काम आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक विंडो को 4 भागों में बांट दे वो आपका क्या कहलाता है, स्नैप असिस्ट कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका स्नैप असिस्ट होगा, आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ड्रोन क्या होता है। तो दोस्तों आपको बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा ड्रोन क्या होता है, आप हमें कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एमएस एक्सेल में आप जो है 70 प्रकार का चार्ट नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पावर पॉइंट में फाइल मेन्यू को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फाइल मेन्यू जो होता है पावर पॉइंट में वो आपके यहाँ पर बैक स्टेज व्यू भी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जब भी आपको 2007 और 2010 से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो जिस भी सॉफ्टवेयर का पूछ रहा हो, चाहे पावर पॉइंट का पूछ रहा हो, चाहे एक्सेल का पूछ रहा हो, चाहे वर्ड का पूछ रहा हो, दोस्तों उसके पीछे एक्स लगता है, हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों जब भी 2003 का पूछा जाएगा उसके पीछे एक्स कभी भी नहीं लगेगा। बात करें यहाँ पर पावर पॉइंट की, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी डॉट पीपीटी एक्स जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी बताया था उन सब करेक्ट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आईटी कानून की कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाती है वो आपकी धारा 43, ठीक है। ध्यान रखना 43 जो धारा है वो आपके यहाँ पर अश्लील सामग्री किसी भी आप सॉफ्टवेयर यानी कि किसी भी सोशल मीडिया पर आप यहाँ पर पब्लिश नहीं कर सकते। उसके बाद में आप जो है धारा जो 65 के बारे में बात करें सेक्शन 65 जो है वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर सोर्स से आप यहाँ पर अगर छेड़छाड़ करते हो तो दूसरा आपके यहाँ पर जो धारा लगती है वो आपकी धारा 65 लगती है, ठीक है। ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें भी दिख रहा होगा कि यूएसबी पोर्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यूएसबी पोर्ट के माध्यम से आप जो है पेन ड्राइव को यहाँ पर जोड़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले यूएसबी की फुल फॉर्म बताई थी, क्या बताई थी कमेंट में जरूर से बताओ आप, ठीक है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आपके यहाँ पर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है फ्लैश मेमोरी क्या होती है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस वर्ड में खालिस्तान हमें व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है, यानी कि अगर आप एमएस वर्ड का जो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को एक ही साथ बहुत सारे बंदों का यानी कि 5 से 10 बंदे या 15 से 20 बंदे या 100 बंदे तक अगर आप यहाँ पर भेजना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर मेल मर्ज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि इंटरनेट पर कंप्यूटर खालिस्तान के माध्यम से विशेष रूप से पहचाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंटरनेट पे जो कंप्यूटर होता है उसका खुद का एक एड्रेस होता है, ठीक है। ध्यान रखना जैसे हमारा खुद का एक एड्रेस होता है, घर का पता होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर का एक पता होता है जिसको हम यहाँ पर आईपी पते के नाम से जानते हैं, यानी कि आईपी पते की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकती है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें एड्रेस जो होता है इसका आग लगा सकते हो पते का मतलब, ठीक है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया था उन सबका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके यहाँ पर सारे कार्य करता है। जैसे अगर आपने विंडोज़ जो है अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज़ अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर, तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर फाइल को मैनेजमेंट भी करके रखेगा, उसके बाद में मेमोरी का मैनेजमेंट भी करेगा, प्रोसेसिंग का मैनेजमेंट भी करेगा, यानी कि प्रक्रिया का मैनेजमेंट भी करेगा, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। एंड दोस्तों ये लास्ट फाइनल क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंटरनेट पर आप जो है कोई भी सर्च इंजन जो होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। इंटरनेट के जो सर्च इंजन होता है वो आपके यहाँ पर याहू होता है, गूगल होता है, बिंग होता है, ठीक है। इनका ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिंग जो है वो किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना सर्च इंजन जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है वो आपके यहाँ पर बिंग है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपका आरसेट के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसेट के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता देना। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन से हुए वो भी आप हमें कमेंट में बता देना। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना क्योंकि आपको आरसीआईटी से रिलेटेड ऐसी वीडियो और देखने नहीं मिलेगी। आपकी रेगुलर जो वीडियोज़ है वो आपको अपलोड हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता आपको नेक्स्ट आरसीआईटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।